जय हिंद मित्रों, वीडियो के माध्यम से आपने देखा ये जो लड़के हैं, जो युवा वर्ग है, यह वृद्धाश्रम पहुंचकर यहाँ पर बुजुर्गों को मिठाई एवं साड़ी कपड़ों का वितरण कर रहा है। उसका एक कारण है, इनमें से दो साथियों का आप देख पा रहे हैं, दो साथियों का जन्म दिवस है। एक समान रहे हैं, आप पता नहीं कर पाएंगे कि दोनों में से, इन सबों में से दो वे कौन है जिनका जन्म दिवस है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल नहीं है इनके बीच। ऐसी दोस्ती है, इन्होंने ठानी कि हम अपना जन्म दिवस इन वृद्धों के बीच मनाएंगे और उनका मुंह मीठा कराएंगे और साथ ही उन्हें वस्त्र भी प्रदान करेंगे। इन दो लड़कों का जन्म दिवस है। आपका नाम? किरण सोनी। आपका नाम? प्रेम सिंह। आप दोनों को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर जहां पर युवा वर्ग इन दिनों बेहद ही जोशो खरोश से वैलेंटाइंस डे जो आने वाला है उसे मनाते हैं, किंतु इन युवाओं ने एक बेहतर मैसेज दिया है हम सबों को कि युवा कुछ अलग भी कर सकते हैं और युवाओं में वह शक्ति होती है जो पूरा देश बदल सकते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण एक छोटा सा प्रयत्न जरूर किया है, किंतु यह प्रयत्न छोटा जरूर हो सकता है, यह कार्य छोटा नहीं है। बेहद ही सराहनीय और बेहद ही बड़ा कृत्य है हमारी नज़र में। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके पश्चात इन्होंने एक चीज़ और ठाना है। क्या ठाना है आप लोगों ने? आज दो लोगों का जन्मदिवस है, इसलिए यह दोनों दो वृक्ष लगाएंगे, राइट जी, यानी दो पौधे लगाएंगे। नहीं, उनका भी, उनको बुला लीजिए। मुख्य हमारे ये आइए टेंशन। तो ये सबों ने यह ठाना है कि जन्म दिवस पर जहां वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उन्हें मिठाइयों का वितरण करेंगे, वस्त्र जो है वह भी प्रदान करेंगे और उसके पश्चात एक पौधारोपण भी करेंगे। तो अगर यही ख्याल रहा सबों में, यानी कि जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, मैं कहता हूँ एक पेड़ अपने पिता के नाम, एक पेड़ अपने दोस्त के नाम, एक पेड़ अपने भाई के नाम, एक पेड़ अपने माँ के नाम, एक पेड़ देश के नाम, और हर वर्ष एक पेड़ जरूर लगाएं अपने जन्म दिवस में, ताकि वह यादगार रहे। कैसा है जी? सही है ना? सही। आप लोगों ने तो करके दिखाया, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। तो चलिए, आशा है कि आप सबों को इन युवा वर्गों का कृत्य बेहद ही सराहनीय लगा होगा। अब इनका कृत्य हम पौधारोपण जो ये करेंगे उसे भी दिखाई देते हैं। करने तो देखने की जरूरत नहीं, काम करने। आप देख पा रहे हैं कि दो पौधे हैं, एक फलदार और वहीं औषधीय, एक औषधीय पौधा फलदार में अमरूद है और एक पौधा जो है वह नीम का है। आप देख पा रहे हैं नीम का है, इसे भी रोपण करेंगे। यह युवा वर्ग ने ठाना है कि अपने अपने जन्म दिवस में पौधों का रोपण करेंगे। जहाँ पर वृद्धाश्रम में मिठाइयों और कपड़ों का वितरण किया इन्होंने, वहीं पर अब आप देख पा रहे हैं कि ये पौधों का रोपण कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर एक बेहद प्रकृति के लिए जो यह कृत है वह अपनी जगह पर है, किंतु यह जो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर एक सराहनीय संदेश है। आप देख पा रहे हैं कि इनकी आयु क्या होगी, 18, 20, 22, मैक्सिमम 25 आयु है इनकी। और इन युवाओं ने यह ठाना है कि प्रकृति को बचाना है। जिस तरह से क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और जब पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, तो उसकी रोकथाम कौन करेगा? उनकी रोकथाम के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। यदि आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो उसका एक ही मात्र उपाय है, वह है पौधों का रोपण करना, यानी कि वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं और वृक्ष बनने तक उनका ध्यान भी रखें, उनका पालन भी करें। अगर इस तरह से कृत तमाम युवाओं में, और युवाओं में ही क्यों, तमाम लोगों में, जिम्मेदार लोगों में यह भावना आ जाती है, तो निश्चित तौर पर हमारा देश, और हमारा देश ही नहीं वरन यह पूरा विश्व प्रदूषण मुक्त हो सकता है। कहीं ना कहीं हम आज पर्यावरण को छेड़कर तरक्की का कार्य करने में लगे हैं। तरक्की मतलब फैक्ट्रीज बनाने में लगे हैं। फैक्ट्रीज बनती हैं, निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिलती है, हम तरक्की के मार्ग पर अग्रसर जरूर होते हैं, लेकिन किस कीमत पर? क्योंकि जब फैक्ट्रीज लगती हैं तो वह प्रदूषण छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं, विषैले धुएं छोड़ते हैं। उनको यदि कंट्रोल करना है, बैलेंस बनाकर रखना है, तो पौधों को रोपना होगा, वृक्षों को बचाना होगा। तब जाकर आज हम जो है प्रकृति को एक बैलेंस दे सकेंगे और प्रदूषण मुक्त कर सकेंगे। हम और जानते हैं इन युवाओं से इनका क्या संदेश यह देना चाहते हैं। सपोर्ट के लिए नहीं खाली है, तू उसके चक्कर में आइए जानते हैं इन युवा वर्ग का क्या संदेश है और क्या कुछ संदेश जो है यहाँ के और लोगों को देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज आप लोगों ने जो है पौधारोपण किया, और इसका कोई अभी आज का ऐसा दिन नहीं है जैसे कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस या कोई ऐसा दिवस नहीं है, फिर भी आप लोगों ने पौधारोपण किया। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आप लोग के वर्ग में अपने दोस्तों के बीच 2 लोगों का जन्म दिवस भी है। आप लोगों ने वृद्धाश्रम में पहुंचकर जो है मिठाइयों का भी वितरण किया, कपड़ा वितरण किया, लेकिन आज पौधों का भी रोपण किया। संदेश क्या देना चाहते हैं वह बताएं। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिस किसी का ये बर्थडे आ रहा है तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर नहीं हो रहा है तो भी कोशिश करें कि एक पेड़ लगे ही। और बर्थडे तो एक बहाना है, मतलब अगर आप चाहें, इच्छा जाहिर करते हैं तो कभी भी पौधारोपण करने का कोई एक तिथि नहीं है, एक शुभ मुहूर्त नहीं है। किसी मुहूर्त का इंतजार ना करें। यदि आपको लगता है कि यादगार अपने बर्थडे को मनाना है तो वह कर सकते हैं। शादीशुदा हैं तो मैरिज एनिवर्सरी मनाइए, पौधारोपण कर दीजिए। माँ बाप के प्रति अगर स्नेह है तो माँ बाप का जन्मदिवस मनाइए और फिर एक पौधारोपण कर दीजिए। और ज़्यादा स्नेह है दोस्तों के प्रति, उनका जन्म दिवस है, उनको यादगार बनाने के लिए पौधारोपण कर दीजिए। मतलब स्पष्ट है, पौधारोपण करने से जो आपने एक पौधारोपण किया, आप समझ लीजिए एक वृक्ष 10 इंसान के जीवन के तुल्य है। अब आप समझ सकते हैं कि उसका क्या वैल्यू है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी के युवा वर्ग को खासकर क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ तो संदेश देंगे ना। आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप ही को बताना है। आप यहाँ पर आए हुए हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, इससे लोगों को क्या संदेश जाता है? क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रकृति के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी हसदेव जंगल जो कि कट रहा है, गुड, अच्छा मैटर है, उस वजह से नहीं बता रहे थे। तो उस वजह से बहुत सारे पेड़ वृक्ष कट चुके हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक न एक वृक्ष लगाना हर किसी को जरूरी है जी। जैसे कि कोरबा में 11 लाख लोग हैं, कोरबा जिले में। हाँ। हर एक आदमी कम से कम एक वृक्ष भी लगाता है तो कम से कम 5 लाख वृक्ष लगेंगे ही। कोरबा में कितनी तादाद है? 11 लाख। 11 लाख है।
तो 11 लाख में एक व्यक्ति लगाएगा तो 11 लाख हुआ ना। एक व्यक्ति लगा ही नहीं सकता, हर एक व्यक्ति, हाँ इसलिए हाँ 5 लाख तो 5 के कम 5 से लाख कम। अच्छा मतलब अगर 11 लाख लग जाते हैं, कुछ लोग लगा ही नहीं पाए, एवरेज देखा जाए तो 5 या कुछ सूख जाते हैं तो 5 लाख के तकरीबन होता है। यदि एक लगाते हैं और सबका अगर देख रेख करते हैं तो 11 लाख हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बेहतर जो है संदेश है। अभी जैसे कि आपने बताया कहाँ पेड़ कटे गए, हसदेव। सबको मालूम है जहाँ पर हसदेव वन्यारण्य क्षेत्र था, जहाँ पर करोड़ों पेड़ों की बलि चढ़ गई। अब प्रकृति को बैलेंस बनाना है। वहाँ बैलेंस कैसे बनेगा? यह पौधे लगाकर ही बैलेंस बन सकेगा। अन्यथा इस वक्त आपने इस वर्ष जो गर्मी देखी है वह सिर्फ एक उदाहरण, एक कहना चाहिए कि एक छोटा सा कड़ी था। इसके पश्चात जो हम ग्लोबल वार्मिंग का मार झेलेंगे, प्रकृति का जो मार झेलेंगे वह असहनीय होगा। निश्चित तौर पर प्यास लगने से पहले कुआं खोद लेना चाहिए, भूख लगने से पहले खाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ऐसे समझदार लोग करते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। ठीक उसी प्रकार हमें यह पता है कि हमें अगर कोई जीवित रख सकता है तो वह है ऑक्सीजन, प्राणवायु, और वह देता है यह पेड़। उसे संरक्षण कीजिए, बचाइए और पौधे अवश्य लगाइए, साथ ही वृक्षों को अवश्य बचाइए। तो क्या नारा है? वृक्ष बचाइए, जीवन बचाइए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।